जो है सुबह दोपहर के समय में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। क्या आप अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आज आपसे बात करने वाले हैं बहन, परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं भाई। आमीन, हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे बात करने वाले। कम ऑन भाई, आप एक दूसरे से बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या एक बार नारा लगा सकते हैं हम प्रभु की महिमा के लिए? आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर इस दोपहर के लिए, और बहुत सुंदर आराधना हम लोगों ने की और प्रभु की बड़ी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में थी। आमीन। इसका मतलब अभी भी है। कितने लोग विश्वास करते प्रभु अभी भी हमारे बीच में मौजूद है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरे बाहरी तन को देखकर नहीं, वो भीतरी मन को देखकर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और मेरे साथ जो है वचन को आप लोग निकालेंगे, परंतु और वो वचन हम लोगों को मिलेगा दूसरे शमूएल की पुस्तक और उसके 15 अध्याय में। परंतु उसके पहले मैं आपको एक क्या कहते हैं, मैं आपको शीर्षक बताना चाहता हूं जो कि आज के वचन का शीर्षक है, आज के वचन का मुख्य विषय है, जिसकी ओर हम लोग आज पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या भाई यहां पर? हालेलुया, हालेलुया। आज हम जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो विषय पता है कौन सा है? मैं एक मिशन पर हूं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए आप एक मिशन पर हो। बोलो मैं मिशन पर हूं, मैं मिशन पर हूं। अपने पड़ोसी से भी बोलिए आप एक मिशन पर हो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, तब जब मैं दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके अंदर के कुछ वचनों को जब मैं पढ़ रहा था, तब प्रभु ने कहा तुझे पता है दीपक, तू एक मिशन में शामिल है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू एक मिशन में शामिल है, जो मिशन परमेश्वर की ओर से तुझे मिला है। हालेलुया। और परमेश्वर के उस मिशन को मैं समझ पाया, परमेश्वर के उस वचन को मैं समझ पाया, और मैंने कहा यस लॉर्ड, मैं अपने आप को आज एक मिशन में रखता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, ये आप याद रख लीजिए कि प्रभु के लोग सिर्फ जो है यहाँ पर इस धरती पर खाना खाने के लिए, इस धरती पर सुंदर कपड़े पहनने के लिए, इस धरती पर जो है घर बनाने के लिए, इस धरती पर ऐशो आराम की चीजों को जो है पाने के लिए और जीने के लिए नहीं आए हैं। वो एक मिशन को, जो स्वर्ग का मिशन है, उस मिशन को लेकर इस धरती पर जन्मे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मसीह, हर एक विश्वासी जो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है, याद रखिए, हेलो, याद रखिए, आप इस धरती पर यूं ही नहीं जन्मे। आकस्मिक रीति से आपका जन्म नहीं हुआ, स्वर्ग से आप फेंके नहीं गए, परंतु आप इस धरती के अंदर में एक विशेष मिशन को लेकर आए हैं, जिस मिशन को कहते हैं स्वर्ग का मिशन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मिशन इस शब्द का अर्थ क्या होता है, या मिशन इस शब्द का मतलब क्या होता है? मिशन इस शब्द का मतलब ये होता है कि एक विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए एक विशेष व्यक्ति
का चुनाव करना। आमेन, हालेलुया। एक विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए एक विशेष व्यक्ति को चुनना ताकि वो उस काम को पूरा करे, इस बात को कहते हैं मिशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस कार्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति भेजा जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं मैं मिशन पर हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मैं इस वचन को, बाइबल के इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था दूसरा शमूएल 15 अध्याय के अंदर में, तब वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति के जीवन से प्रभु ने कहा जैसा ये व्यक्ति है उसी प्रकार से दीपक तुझे भी मैंने एक मिशन में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक मिशन पर है। आमीन, स्वर्गीय मिशन पर। बोलिए ना मेरे साथ, स्वर्गीय मिशन पर है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वर्गीय मिशन पर है। आमीन। ओ कम ऑन, मेरी तरफ ध्यान दीजिए यार, आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। बोलो मैं और मेरा घराना स्वर्गीय मिशन पर है। बोलिए कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लाउडली बोलो, जोर से बोलो, मैं और मेरा घराना स्वर्ग के मिशन पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं और मेरा घराना स्वर्ग के मिशन पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ भाई मैं स्वर्ग के मिशन पर हूं? आमीन, मैं स्वर्ग के मिशन पर हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे साथ आप लोग निकाले दूसरा शमूएल और उसका 15 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाले, नहीं है तो एक दूसरे को उस दिखाए आपके पास में जो बाइबल है। और 15 अध्याय के अंदर में हम लोग आएंगे और हम लोग 30 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हमें वहां पर मिलेगा, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका जिक्र किया गया है। यदि कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा जी। यदि हाँ, दाऊद जलवायु के पहाड़ की, जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव और रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए उसके संग संग चढ़ गए। आपको यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। आपको यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो इस समय में कैसा है, सिर कैसा है, ढका है। मतलब मैं दूसरों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, सिर ढका है। दूसरा नंगे पांव है, मतलब उसके पैर में चप्पल नहीं है, मतलब बहुत बुरी दशा है। और तीसरा रो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहेंगे बड़ा ही कठिन समय से वो गुजर रहा है, बड़ा ही दुखी समय से वो गुजर रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इस समय दाऊद एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे, बहुत कठिन समय से। वो दूसरों को बता नहीं सकता कि भाई मेरी ये कठिन समस्या कैसी है, और इस कठिन समस्या से जो मैं गुजर रहा हूं, मेरे दिल की हालत, मेरे दिल की परिस्थिति किसी को नहीं पता। जिस कठिन समस्या से, जिस कठिन परिस्थिति से, जिस कठिन हालातों से मैं गुजर रहा हूं, तो दाऊद कहता है मैं कैसे बताऊं लोगों को, सिर ढाके है, पैर में चप्पल नहीं, और रो रहा है, और रो रहा है, सिर ढाके है बेचारा, पैर में चप्पल नहीं, और रोता हुआ चला, पहाड़ पर चढ़ रहा है, रोता हुआ। उसका मन किसी को शेयर नहीं कर सकता।
हम इस बात को जरूर देखेंगे कि उसके साथ में हुआ क्या। अब जब ये हालत से जब वो गुजर रहा था, तब आगे बढ़े हम लोग वहां पर देखते हैं, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। अबशालोम और अहीतोपेल ये दोनों क्या हो चुके हैं? एक हो चुके हैं। मैं आपको पूरा ड्रामेटिकल इसको बताऊंगा, पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, अबशालोम के साथ अहीतोपेल है। ये किसे पता चला? दाऊद को पता चला। अब सुनिए आपको आगे क्या होता है। इतने में दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। ये भी बात हम लोग सीखेंगे, पूरा ड्रामा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आगे जब दाऊद चोटी तक पहुंचा, वो पहाड़ पर चढ़ रहा था। कैसे कैसे चढ़ रहा था? सिर ढाके, नंगे पांव, रोते हुए कहां चढ़ रहा था? पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। अब वो कहां पहुंच गया? चोटी पर पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद तब वहां पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एरेकी हुशै। बोलिए, एरेकी हुशै। एरेकी ये कोई कुल या कोई गांव या फिर कोई गोत्र हो सकता है उस समय का, पर उसको जैसे हम लोग कहते हैं नागपुरी लोग, ये नागपुरी है ना, ये महाराष्ट्रियन है, या फिर ये जो है मध्य प्रदेश के है, एमपी के लोग है ना। कोई कभी बोलते बालाघाटी तो कभी बोलते छत्तीसगढ़ी, तो नाम जुड़ जाता बराबर। तो यहाँ पर सुनिए, इस व्यक्ति को कहा जा रहा है, वो कौन है? एरेकी। ये उसके साथ में जुड़ा हुआ शब्द है और हुशै उसका ओरिजिनल नाम है। तो हम लोग इसको बोलेंगे हुशै। सीधा सीधा भाषा में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हुशै। सब लोग बोलेंगे हुशै। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे दिल को छुआ है। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे मन को छुआ। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे विचारों को छुआ। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे अंदर में एक आग लगाई। और यही वो व्यक्ति है जिसने मुझसे बात किया और कहा, दीपक तू एक मिशन पर है। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति मिलने के लिए चोटी पर दाऊद के पास गया। हाँ, आगे अंग रखा फाड़े। ये कैसे पहुंचा? इसने क्या किया? अपना अंग रखा फाड़ा और सिर पर मिट्टी डाला। और किससे मिलने के लिए आया? क्योंकि दाऊद ऑलरेडी कैसे हालत में है? सिर ढका, पैर में चप्पल नहीं, और रो रहा है, दुखी हालत में है। तो ये भी अपने आप को कैसा बना लिया इसने? दुखी बना लिया। मतलब जैसी उसकी परिस्थिति वैसी मैं कैसे अच्छे कपड़ों के साथ में मेरे राजा के सामने खड़ा हो सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि दाऊद उस समय राजा था और ये दाऊद का उस समय में बहुत अच्छा मंत्री और सलाहकार था, पर उसको नहीं पता था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि दाऊद कहां चला गया। पर जब उसको समझ में आ गया और उसको पता चला कि दाऊद चोटी के ऊपर में है, तो इसने क्या किया? अपने आप को भी वैसा ही बना लिया। मतलब जैसा मेरा राजा वैसा ही, मेरा राजा खुश तो मैं भी खुश, मेरा राजा दुखी तो अब मुझे भी दुखी होना है। चलिए आगे। हाँ, अब इस हुशै ने कहा आगे, हाँ, मतलब इस व्यक्ति ने कहा मैं भी आपके साथ क्या करता हूं? राजा को क्या बोला? मैं भी आपके साथ चलता हूं, मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी आपके साथ जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा।
बड़े ध्यान से सुनना। जैसी आपकी हालत, जैसी आपकी परिस्थिति, मैं उसे क्या कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं, और मैं भी वैसा ही जीऊंगा। इस प्रकार से इस हूशे ने दाऊद से कहा। पर दाऊद ने कहा, सुन हूशे। दाऊद ने क्या कहा? सुन हूशे, तू इस समय मेरा बहुत उपयोगी पात्र है, तू मेरे संग मत चल। क्या बोला? तू मेरे संग मत चल। तू अगर मेरे संग चलेगा तो मेरे समान तू दुखी होगा। तो उसने, दाऊद ने क्या कहा? हाँ चलेगा तो एक और व्यक्ति को संभालना मुझे पड़ेगा। इतने को तो संभाल ही रहा हूं, और को संभालना पड़ेगा। अब क्या कहता है आगे? परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूं, बोलो, जैसा मैं तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही मैं तेरा भी कर्मचारी रहूंगा। जैसे मैं तेरे पिता को सलाह देता था वैसे ही मैं तेरे पिता को सलाह दूंगा। इस मनसा को धारण करके, मतलब दूसरी मनसा को लेकर तू राजा के, अबशालोम राजा के दरबार में जाना। अब इसे पूरी कहानी के साथ समझते हैं। ओके, आप लोग तैयार हैं? तो इसके अंदर में 4 लोग हैं। कितने? 4 लोग हैं। तो मैं 4 लोगों को चाहूंगा कि वो हमारे थोड़ा सा सामने आ जाए। कोई भी, कम ऑन, आ जा भाई, दिखेंगे ना भाऊ कैमरे में? हाँ जी, ये ओके, अबशालोम। ओके, आजा बेटा। ये अहीतोपेल। कौन? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार। वो नहीं उठते तो कम से कम तुम तो उठो। हाँ, यस। पहले व्यक्ति का नाम बोलो ना। दूसरे व्यक्ति का नाम? अहीतोपेल। बोलो, और बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो। ओके, इधर आ जाओ आगे। ये जो व्यक्ति है ये है हूशे। कौन है? कौन है? और ये व्यक्ति है, ये है राजा दाऊद। समझ में आया? हाँ जी। अब यहां कितने लोग खड़े हैं, चलो बताइए मुझे। 4 लोगों के नाम बताओ। हाँ, अबशालोम, अहीतोपेल, हूशे, दाऊद। अब आपको बताना चाहता हूं, ये अबशालोम दाऊद का बेटा है। कौन है? इसमें आ गया ना मैं? ओके, ये अबशालोम कौन है? ये अबशालोम दाऊद का कौन है? बेटा है। पर इसने क्या किया पता है? दाऊद की गद्दी को पाने के लिए दाऊद के ही विरुद्ध क्या कर दिया? षड्यंत्र रचा। क्या कर दिया? किसने? एक बेटे ने अपने पिता को हटाने के लिए और उसकी गद्दी को पाने के लिए षड्यंत्र रचा। और उस गद्दी को पाने के लिए हमारे अबशालोम बेटे ने, जो दाऊद का बेटा है, उसने उस इज़राइल के सारे लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया। कैसा फंसाया? कैसे? और अक्सर लोग कौन सी बातों में फंसते हैं? मीठी मीठी बातें। भैया मीठी मीठी बातें बोलो, हमारे कानों में अच्छी लगनी चाहिए। मधु के जैसी, जैसे टेस्ट आती है ना, ऐसी बातें बोलो। अगर आप हमको दूसरी बातें बोलोगे ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम चर्च छोड़ के चले जाएंगे ऐसे पास्टर के पास जहां पर हमको, हाँ, क्योंकि ये पास्टर मीठी बात नहीं कर रहा, करेला छे, पता नहीं क्यों। तो अब सुनना, ये अबशालोम ने क्या किया? लोगों को अपने जाल में फंसाया। कैसे बताया? फंसाया मीठी मीठी बातों में। अब मीठी मीठी बात कैसी थी? अब जैसे मान लो एक व्यक्ति मुकदमा लेकर आया, तो वो मुकदमा लेने वाले बोलता, वो पहले से जाता उसके पास में और उसको क्या करता? गले से
गले से लगा लेता, जबकि मुकदमा उसकी तरफ से हो या ना हो, मतलब न्याय उसको उसकी तरफ से हो चाहे ना हो, उसको क्या करता, गले से लगाता। और गले से लगाने के बाद में ये अबशालोम बड़ा चतुर बोलता, अरे 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 क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो आप, न्याय मांगने? पता है राजा के पास में आपका न्याय नहीं है, मुझे पता है पक्का आप राजा के पास जाओगे और राजा आपको सजा सुनाएगा। काश कितना अच्छा होता आपके पक्ष में मैं न्याय देता, मैं राजा बनकर, तो कितना अच्छा होता। तो भाई साहब का मन किसने जीत लिया? वो व्यक्ति जो न्याय मांगने के लिए आया था। मतलब ऐसा बता कर गले लगाकर, अब ये व्यक्ति अगर राजा के पास न्याय मांगने जाता तो क्या राजा गले लगाता? इस व्यक्ति ने क्या कर लिया? राजा बोलता वही खड़े रहो दोनों, यही बोलता कि नहीं? राजा बोलता वही खड़े रहो। पर इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? राजा के पास पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को, वो मुझे गले लगाया भैया, वो पास्टर कितना अच्छा है, ओ भैया पता है, ओ सब बता दिया कितना अच्छा है, वो आंटी, वो अंकल, वो कितने अच्छे हैं। ये नहीं बताएंगे पास्टर दीपक के बारे में क्या बताया, पर ये बता मेरे को क्या भैया कर बड़े अच्छे हैं। अब ये भाई साहब ने ऐसा जाल बिछा कर हमारे दाऊद राजा को बड़े संकट में डाल दिया। पहले एक इनके तरफ आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते करते मान लो उसने पूरे इजराइल राज्य के अंदर में अपना अस्तित्व बना लिया। क्या कर लिया? अपना अस्तित्व बना लिया। अब साहब को पता चला कि अब मेरे तरफ में भी भीड़ है। हेलो, क्योंकि इस व्यक्ति ने कैसे भीड़ जमा करी? हर रविवार को खाना देता था, हर रविवार को लोगों को आने जाने की सुविधा देता था। ये पास्टर खाना भी नहीं देता, ये पास्टर सुविधा भी नहीं देता। हर रविवार जो है गरीबों को मस्त खिलाता पिलाता और उनको पैसे भी देता, पर ये पास्टर नहीं देता। इसलिए पास्टर साहब के इसलिए अबशालोम की तरफ भीड़ ज्यादा है। हेलो, अब इसको पता चल गया कि मेरी तरफ क्या है भाई, भीड़ ज्यादा है। तो अब क्या करते हम लोग? विद्रोह कर लेते। क्या कर लेते? विद्रोह कर लेते। अब विद्रोह करने के लिए सम्मति देने वाला चाहिए। क्या करने वाला? सम्मति देने वाला चाहिए। तो ये कौन है? अहीतोपेल सबसे बुद्धिमान, अहीतोपेल सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान, सबसे शार्प माइंड। जैसे राजनीति के अंदर में कैसे गड़बड़ियां डालना है, वो क्या बोलते, राजनीतिक वो चीजें पता नहीं, पर वो कैसे, हाँ समझ गए आप लोग ना। तो ये व्यक्ति चाणक्य नीति वाला, ऐसा नहीं कि चाणक्य नीति ऐसे एकदम चतुर व्यक्ति ये सलाह देगा तो उसकी सलाह कभी भी फेल नहीं हो सकती, ऐसा वो व्यक्ति था। और ये व्यक्ति जब राजा था ना दाऊद, तो पहले उसको सलाह देता था। अब उसको पता चला राजा के अगेंस्ट में सारे लोग खड़े हो गए और सारे लोग किसके फेवर में आ गए? अबशालोम के। तो भाई साहब ने भी पार्टी बदल गई और भाई साहब कहां चले गए जी? अबशालोम के राजा के, और राजा के पास जाकर कहने लगे, राजा आपको पता है आपके पिता को मैं सलाह देता था और आज तक आपका पिता कभी जंग नहीं हारा, कभी जो है आपके पिता को कभी कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं कारण। अबशालोम को लगा बाप रे, इतना बड़ा हाथ, जो मेरे पिता का दाहिना हाथ है वो मुझे मिल गया। अबशालोम कहने लगा, अबशालोम को तो मानो क्या लग गई, मैं अब अकेला नहीं हूं, अब कौन है मेरे साथ? अहीतोपेल दाऊद राजा का, ऐसा कहेंगे सबसे गुणी, सबसे बुद्धिमान सलाहकार जी, सबसे सुंदर सलाहकार कौन? अहीतोपेल। सुनना बड़े ध्यान से, 4 कैरेक्टर थे ना, ओके। अब ये सबसे सुंदर सलाहकार, ये भी कहां आ गया?
इसके पक्ष में आ गया, इसके पार्टी में शामिल हो गया। बोले भाई पार्टी बदल लो, क्योंकि एक पार्टी ज्यादा कमजोर हो गई है, दूसरी पार्टी ज्यादा जोरदार हो गई है। तो भाई साहब ने जितना फुर्ताई से हो सके उतनी फुर्ताई से उसने अपनी पार्टी चेंज कर लिया। कितना अच्छा है ना। कई लोग जितनी फुर्ताई से हो सके उतनी फुर्ताई से चर्च चेंज कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा दिखती है, या फिर वहां पर खाना मिलता है, या फिर वहां पर ना ऐसा ऐसा होता है। पर मेरे चर्च में नहीं होता भाई ऐसा। सीधी सीधी बात है भाई, और सिंपल से है हम लोग। ओके, अब ये भाई साहब मिल गए, मतलब इसकी ताकत क्या हो गई? अभी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब जैसे ही इनकी ताकत बढ़ गई, उस समय ये भागे नहीं थे। उस समय जो वचन हम लोगों ने पढ़ा ना 15 का 30, उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ये सिंहासन पर बैठे थे। अब कोई एक व्यक्ति आया और जो है, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। ओके, कोई व्यक्ति आ गया और दाऊद को बोला, दाऊद राजा जी आपको पता है क्या हुआ? तो दाऊद राजा पूछने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया? आपका बेटा और अबशालोम और अहीतोपेल दोनों ने एक हो गए हैं, और उन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, और वो कभी भी आपके ऊपर में हमला कर सकते हैं। उस समय बेचारा हुशे वहां नहीं था। जैसे ही दाऊद को ये पता चला, तो दाऊद क्या हो गया? वहां से भाग गया। बोले अपने लोगों को जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ये जगह खाली करो, सिंहासन छोड़ दो, क्योंकि मेरा ही बेटा मेरा क्या बना है। क्या उत्तर देगा जी वो बाप जिसका अपना ही बेटा उसे मारने के लिए जो है हथियार लेकर खड़ा है? ये बेचारा उसके ऊपर सच में क्या बीत रही होंगी। जिसके अपने ही घर के लोग उसके दुश्मन बन बैठे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर में क्या बीत रही होंगी। सुनना बड़े ध्यान से। इस व्यक्ति ने कहा, लड़ना अच्छी बात नहीं है भाई, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ये जगह खाली करके भाग जाओ। जगह खाली हो गई सचिन भैया, जगह खाली हो गई। दूसरी दुनिया में बिल्कुल मत जाना भैया, ठीक है? तो ये भाग गए, सुन रहे हैं, भाग गए। और उस समय फिर कौन मिलने आया था? उस समय इनकी परिस्थिति क्या थी? क्या थी? और रो रहा था ये भाई साहब। हुशे सबको कुछ भी पता नहीं उस समय में। जब ये मिलने जा रहा था तो उसे पता चला कि मेरा राजा दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। तो जैसे इसको पता चला, ये भी चाहिए था ना कि इसके पक्ष में शामिल हो जाए। परंतु कुछ लोग सच में पास्टर दीपक के साथ ईमानदार रहते हैं। कुछ लोग सच में पास्टर दीपक के साथ ईमानदार रहते हैं। जैसे ये व्यक्ति अपने राजा के साथ ईमानदार था। इस व्यक्ति ने क्या किया? बोले बाबा ये वाला पार्टी बाद में देखेंगे, पहले अपनी तरफ, अपने राजा की तरफ हम लोग जाएंगे। पहले अपने राजा की तरफ जाएंगे। सुनना बड़े ध्यान से, पहले अपने राजा की तरफ जाएंगे। अब सुनो, इस व्यक्ति ने, अब ये व्यक्ति हुश है। दाऊद राजा आ गया जी, थोड़ा सा कैमरे में नहीं यार, आप डरो मत, आपको लोग देखेंगे। अब हाजी हाँ, नहीं जाते भैया। अब सुनिए हुशे सब क्या बोलते हैं, मेरा राजा है वो गद्दी पर बैठेगा तो भी वो मेरा राजा है। सुन रहे हैं आप लोग? वो गद्दी से बाहर रहेगा। कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं, अपने पास्टर के किसी भी परिस्थिति में हाथ को नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में। सुनना बहुत बड़ा विषय है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं एक मिशन पर, कैसे हुशे मिशन पर आया। ये व्यक्ति अपने राजा के पास गया। कैसे गया? अच्छे कपड़े पहन के, हंसते हुए। उसने जैसे ही सुना, उसको लगा मैं कैसे जाऊं मेरे राजा के पास। उसने वही रास्ते में अपने कपड़े फाड़ दिए, मिट्टी मिली मिट्टी डाल दिया। वो उसका डुप्लीकेट रोल नहीं था ब्रदर, वो उसकी ओरिजिनलिटी थी, वो उसका प्यार था, वो उसके अंदर में चाहत थी जो वो अपने राजा के लिए दिखा रहा था।
उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं था, वो ओरिजिनल व्यक्ति था, ओरिजिनल, वेरी ओरिजिनल था। सच्चाई थी उसके अंदर में कि ये मेरा राजा पहले भी गद्दी पर था तो राजा है, आज गद्दी से बाहर है तो भी मेरा राजा है। वो हंस रहा था तब भी मेरा राजा है, दुखी है तो भी मेरा राजा है। मैं मेरे राजा को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे राजा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इस व्यक्ति ने अपने कपड़े फाड़ दिए, सर में मिट्टी डाल दिया और राजा की तरफ गया। राजा की तरफ जाकर कहने लगा, राजा आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। आपके जब आप राजगद्दी पर बैठते थे, मैं आप तब आपको मंत्री पद का जो है मैं बैठकर आपके साथ खड़ा रहता था। आज आपकी परिस्थिति खराब है, मैं तब भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं तब भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। कुछ लोग सच में कलीसिया में सच में बहुत ईमानदार होते हैं, जो अपने पास्टर के साथ आखिरी समय से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उस समय में भी जब वो हंसता है और उस समय में भी जब वो रोता है। यहोशू ने सिखाया मुझे, यहोशू ने बताया मुझे कि देख वो कितना ईमानदार है, देख कितना ईमानदार है अपने राजा के प्रति। चाहे तो उसका तो जो है पद चला गया, चाहे तो राजा हार चुका है, चाहे तो राजा हिम्मत टूट चुकी है, ऐसे समय में यहोशू छोड़ सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता है? उसको पूरा अधिकार, वो अपने मंत्री पद पर वहां पर वापस रह सकता है, पर वो नहीं रहता है। उसने कहा मुझे ऐसे पद की जरूरत नहीं जहां मेरे राजा की कदर नहीं। याद रखना, मैं आपको सच कह रहा हूं, जब मैं ये सोच रहा था तब प्रभु कहता ऐसा ही तेरा एक और राजा है जिसका नाम यीशु है। ऐसा ही तेरा एक और राजा है जिसका नाम यीशु है। होशे कहने लगा मेरे लिए मेरा राजा हर चीज से बड़ा है, मेरे लिए मेरा राजा हर चीज से बड़ा है। याद रखना, अगर होशे आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे कह रहा है आपके लिए आपका यीशु राजा कितना बड़ा है। ये होशे कहता है मेरे राजा की हालत को देखने के बाद में मैंने क्या करा, अपने कपड़े फाड़ दिए। मेरे राजा की परिस्थिति देखने के बाद में मैंने अपने सिर में मिट्टी डाल दी। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा राजा है वैसा मैं रहूंगा। उस राजा की तरफ वो दौड़ा चला गया, उस राजा की तरफ दौड़ा चला गया। अब सुनना आगे क्या होता है। ये गया उस राजा के पास और राजा से कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। दाऊद ने कहा सुन बेटा, सुन दोस्त, या जो भी होगा। उसने कहा तू मेरे साथ मत चल, मैं ऑलरेडी इतने सारे लोगों को लेकर चल रहा हूं और दर दर भटक रहा हूं। पता नहीं चल रहा है कि मैं कहां जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी मदद लूं, कब पता नहीं चल रहा मैं किसके साथ में खड़ा हूं। तो उसने कहा होशे सुन, क्या तू मेरा एक काम करेगा? मैंने यहां पर देखा हो ना, अंदर मैंने देखा कि ये जैसे दाऊद होशे से कह रहा है ना, मैंने देखा ऐसी आवाज दाऊद के अंदर से मेरे लिए आ रही है कि बेटा तू मेरा एक काम करना। हालेलुया। जैसे दाऊद होशे से कहता है सुन, तू मेरे लिए बहुत उपयोगी है, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तू मेरे साथ मत चल, तू मेरा काम कर और मैं तुझे एक मिशन पर भेजता हूं। और यहां से शुरू होता है होशे का मिशन, यहां से शुरू होता है यीशु मसीह के लोगों का मिशन। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा ने कहा होशे सुन, मेरे साथ में मत चल, वापस जा, क्योंकि वहां पर दो लोग हैं जिन्होंने मेरे पूरे राज्य को बहका दिया है, जिन्होंने पूरे राज्य के अंदर में जो है अपनी बुराई की मिठास को डाल के उनको अपने फेवर में करके रखा है। उन दोनों की युक्तियों को विफल करने के लिए, उन दोनों की युक्तियों को नाश करने के लिए, उन दोनों की योजनाओं को नाश करने के लिए, उनके उद्देश्य को नाश करने के लिए होशे मैं तुझे भेजता हूं। क्या तू जाएगा? हेलो, क्योंकि उसको पता है जो राजा मुझे भेज रहा है वो बहुत बड़े व्यक्तियों के पास भेज रहा है। राजा को पता है और होशे को भी पता है कि मैं तुझे बहुत बड़े व्यक्ति के पास में भेज रहा हूं। तो होशे क्या कहता है, तेरा एक शब्द काफी है, तू जहां बोलेंगे मैं वो करूंगा।
हालेलुया। राजा तूने बोला मैं जाऊंगा। अब समझ में थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से दाऊद राजा का थोड़ा सा किरदार खत्म हो जाता है। बैठ जाओ, एक एक को बैठाएंगे हम लोग, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रखते। दाऊद राजा का किरदार खत्म हो जाता है। अब बाकी है कौन? हूशे, जो कि इस समय में दाऊद राजा है उसके साथ। इस समय में किस हालत में है वो? बोलो ना, बोलो। और क्या करना है उसको? दो का सामना करना है। किसका? दो। एक वो जिसने अपने आप को राजा बना दिया, और एक वो जो सबसे बुद्धिमान, चतुर, चाणक्य नीति वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अहीतोपेल। सुन रहे हैं आप लोग? ये दो व्यक्ति का सामना किसे करना है? बोलो जोर से। हूशे को सामना करना है। क्या आपको लगता है हूशे की लड़ाई साधारण लड़ाई है? क्या आपको लगता है हूशे की लड़ाई साधारण लड़ाई है? दो महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पर खड़े हैं। उन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सामना करने के लिए किसको खड़ा है? अपने आप को अकेला खड़ा रखना है हूशे को। याद रखना, सुन रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो बड़े ध्यान से सुनना। हूशे की जगह में मैं और आप हूं, और प्रभु कहता है इन अहीतोपेल और अबशालोम की जगह में इस दुनिया के जो है इस दुनिया के लोगों के बीच में अपने आप को राजा घोषित करने वाला शैतान है, और उसके लोग हैं। याद रखना, उसका सामना करने के लिए हूशे को भेजा जा रहा है। उसका सामना करने के लिए मुझे और आपको भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके चुंगल में फंसे हुए इजरायली लोगों को, इसके चुंगल में फंसे हुए उसके लोगों को छुड़ाने का काम उस जो है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। ये मिशन है। हालेलुया। बोलिए ये मिशन है। बोलो मैं एक मिशन पर हूं। हूशे के समान बोलो मैं एक मिशन पर हूं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हूशे के समान आप एक बड़े मिशन पर है। दाऊद राजा ने कहा तुझे सामना करना होगा। आपको ऐसा ही लगता है क्या आसान है? यह व्यक्ति जाकर राजा के सामने खड़ा होकर उसको कहेगा मैं तुम्हारे पक्ष में हूं? नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? अपने पड़ोसी को बोलो बड़े ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति के सामने चुनौतियां है। क्या चुनौतियां है पता है? मैं कैसे सामना करूंगा उनका? मैं कैसे सामना करूंगा? पहला व्यक्ति अहीतोपेल बहुत ज्यादा बुद्धिमान, उसकी सम्मति को कोई भी फेल। दूसरे जगह पर राजा, और वो इतना क्रोध में है, मैं उसका भी सामना कैसे कर सकता हूं? पर पता है इसके मन में एक ही बात चलती थी, एक ही बात थी। कौन सी बात? मुझे एक मिशन पर मेरे दाऊद ने भेजा है, और वो मिशन मैं जरूर पूरा करूंगा। याद रखना, आपको ये शब्द बोलना बहुत जरूरी है कि मुझे मेरे मिशन पर मेरे यीशु ने भेजा है, और उस मिशन को मैं जरूर पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही ये व्यक्ति जो है अबशालोम के पास में जाता है, हूशे जैसे अबशालोम के पास में जाता है, अबशालोम उठकर खड़ा हो गया और बोलता है तू यहां क्या कर रहा है? जैसे राजा ने बोला होगा, मुझे तो ऐसा लगता है इसे तो पूरा हिल गया होगा अंदर से। अब क्या जवाब दूंगा मैं? अब क्या जवाब दूंगा? तो पता है इसने क्या प्रश्न पूछा? दाऊद तेरा बहुत करीबी दोस्त है, तू उसके साथ क्यों नहीं भाग गया? क्या पूछा? तू उसके साथ क्यों नहीं भागा? प्रश्न पूछता है, तू क्यों नहीं भागा? तो बड़ा बुद्धिमानी से हूशे साहब उत्तर देते हैं, और हूशे साहब कहते हैं सर सुनो, मैं कौन हूं? मंत्री हूं। मेरा पद कौन सा है? मंत्री पद का है।
और अपने मंत्री पद को निभाना है, बस यही मैं जानता हूं। चाहे इस गद्दी पर आप बैठो, चाहे इस गद्दी पर दाऊद बैठे, मेरा काम है मंत्री पद को संभालना और आपको सलाह देना, मैं आपको वही करूंगा। फिर दाऊद बैठे, चाहे अंदर में तो गुस्सा है, क्या बोलेंगे, अंदर में तो ऐसा लगता है कि काश मेरे यहां पर लोग होते तो मैं अभी निकाल कर तेरे अंदर में तलवार निकाल कर अंदर घुसा देता, पर क्या करूं सर, शांत बैठना पड़ेगा। गुस्सा तो कभी कभी ऐसा आता है, शैतान के ऊपर में आता है ना, काश वो मेरे सामने ऐसा रहता फिजिकली तो मैं क्या कर लेता उसके सामने। ऐसा मैं बहुत बार सोचता हूँ, ऐसा इमेजिन करता हूँ, काश वो ऐसा रहता था तो क्या कर लेता, पर कर ही नहीं सकते कुछ भी। सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। अब ये व्यक्ति क्या बोलता है, सुनना बड़े ध्यान से। ये व्यक्ति बोलता है, अबशालोम चिरंजीव रहे। क्या बोलता है? राजा चिरंजीव रहे, मतलब आशीषित हो, सदा जुग जुग जियो, मतलब अमरता का कोई बात वो बोलता है। राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अब ये व्यक्ति बोलता है, बाप रे, मेरे अब ये होशे मेरी तारीफ कैसे कर रहा है। हेलो, आपको भी ऐसा लगेगा ना, अरे यार ये शैतान के पास में जाकर शैतान की तारीफ कर रहा है। हेलो, एक्चुअल में अंदर में क्या है, गुस्सा भरा है, अंदर में बड़ा गुस्सा भरा है। उसको ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके, वैसे ओरिजिनली इस भाई को तो गुस्सा आता ही होगा उसके ऊपर में। आता है? नहीं आता। ओके, सुनना बड़े ध्यान से। ये अबशालोम कहता है, अबशालोम कहता, भागा क्यों नहीं तू? वो बोलता है, सर मैं कैसे भागूं आपके, मैं कैसे भागूं? मेरा पद भागने के लिए नहीं रखा गया है, मेरा पद यहाँ सेवा देने के लिए रखा गया है। मैं सेवा करूंगा, चाहे आपकी हो चाहे आपके पिता की हो, सेवा मैं दोनों की करूंगा। जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसकी मैं सेवा करूंगा। इस व्यक्ति ने कहा, जिसके तरफ सारी जनता है, जिसके तरफ सारे लोग हैं, मैं भी उसकी तरफ में हूं। जिसको यहोवा ने खड़ा किया उसकी तरफ मैं हूं। अंदर से आवाज है, मुझे पता है यहोवा ने किसको खड़ा किया है, मुझे पता है यहोवा ने किसको आशीष दी है, मुझे पता है। अंदर में कुछ और बाहर में। अब आप बोलोगे, भाई ये तो डुप्लीकेट इंसान है। हेलो, नहीं, बाइबल में लिखा है, जब आप शैतान का सामना करोगे, इस संसार के हाकिमों का सामना करोगे, तो बाइबल में लिखा है, सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले। अंदर में है यीशु नाम, पर बाहर दिखाना आप बहुत अच्छे हो जी। शैतान को बड़ा सुंदर है, वेरी गुड। सुन रहे हैं आप लोग? ये होशे वैसा ही कर रहा है। होशे बोलता है, अबशालोम आप बहुत अच्छे हो, मैं आपकी फेवर में हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये व्यक्ति यहाँ पर उसी का तांडव, उसी का जो है नाश करने के लिए, उसी के ही पद को नष्ट करने के लिए वो यहाँ पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, शैतान को पता नहीं उसके ही इस संसार के अंदर में है, हम उसी को खत्म करने के लिए आए हैं। हेलो, पता मत चलने दो, थोड़ा सा सीक्रेटली काम करेंगे, है ना। हेलो, उसको पता चल चुका है आप लोग मिशन में होकर के। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अवश्य के सामने चुनौती है। अगर मेरी बोलते बोलते जबान लड़खड़ा गई तो राजा क्या करेगा? मेरी गर्दन। सेवा मामूली नहीं है। प्रभु के मिशन को पूरा करना साधारण बात। अब थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, आप फंस जाएंगे। उसी के साथ रहकर होशे सिर्फ दाऊद का था, संसार के अंदर में रहकर हम सिर्फ यीशु के रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसी के राज्य में रहकर, उसी के लोगों के बीच में रहकर, उसके कोई भी चीज को अपने पर में हावी होने नहीं दिया, परंतु वो हर एक बात में सिर्फ
अपने दाऊद राजा के लिए था। याद रखना, हम इस संसार में रहकर, संसार के लोगों के बीच में रहकर, उनकी कोई भी वस्तु, उनकी कोई भी आकर्षक, उनकी कोई भी चीजें हम पर हावी होने नहीं देना। तब आप मिशन को पूरा कर पाओगे, तब मिशन पूरा होगा, नहीं तो मिशन पूरा नहीं होगा। संसार के अंदर में रहकर संसार की चीजों को यदि आप अपने ऊपर में हावी होने दोगे तो याद रखना, आप परमेश्वर मसीह यीशु की योजना, उसकी जो है मिशन को आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। होशे कहता है, चाहे तो मैं राजा के साथ में रहकर खुश रह सकता हूं। रह सकता है कि नहीं? वो चाहे तो मैं राजा के पद में, राजा के साथ मंत्री पद में रहकर आराम से जी सकता हूं। हेलो, लोग घर बनाने में, लोग पैसा कमाने में, लोग दुनिया की सारी चीजों के कामों को करने में व्यस्त है, इसलिए वो मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मिशन में हैं तो याद रखना, मिशन सिर्फ एक ही बात कहता है, सोचो तो सिर्फ उसके बारे में, बोलो तो सिर्फ उसके बारे में, करो तो सिर्फ उसके बारे में। मतलब सब कुछ अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो वो विषय एक ही होगा, वो है यीशु, वो है विषय यीशु, वो है विषय यीशु। याद रखना, मिशन यीशु का है, नाम यीशु का होना चाहिए, काम यीशु का होना चाहिए। पता भी ना चले हम उसके पास में हैं, पर हम उसका काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो, होशे ने बड़े समझदारी से उत्तर दिया, और समझदारी से उत्तर दिया। क्या कहा होशे ने? मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। अंदर में था, यीशु आपकी ही सेवा करूंगा। आपको पता है, उसने राजा की कोई भी चाल अपने ऊपर में, मतलब राजा का कुछ भी अपने ऊपर में हावी होने, अगर आप मिशन में हैं, चुनौतियां सबसे पहले तो यह है कि शहर वो कभी भी आपकी गर्दन काट सकता है, और चुनौतियां ये है कि आप जब उसके राज्य में जाओगे तो वो कहेगा ये पद तेरा है, ये प्रतिष्ठा तेरी है, ये नाम तेरा है। पर इस व्यक्ति ने जाकर सिर्फ अगर किसी के विषय में सोचा है तो वो था दाऊद। आप अगर इस संसार के अंदर में रहते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति के विषय में सोचे, उसका नाम है, अपने पड़ोसी को बोलो उसका नाम है, सारे लोग जोर से बोलो उसका नाम है, जोर से बोलो उसका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम है, मिशन उसका है, काम उसका है, योजना उसकी है, नाम उसका है, सब कुछ उसी का है। हालेलुया। और मैं सिर्फ इस मिशन में खड़ा हूं, आप सिर्फ इस मिशन में खड़े हो। सुन रहे हैं आप लोग? मुझे होशे ने सिखाया। मिशन आज क्यों लोगों के जीवन से पूरा नहीं हो रहा है? क्योंकि आज मसीह लोगों के जीवन में आराम, आलस उसने जगह ले ली है। अगर होशे आलस करता, दाऊद राजा मारा जाता। आपको समझ में आ रहा है? हेलो, आप है यहां? अगर होशे आराम करता तो दाऊद राजा मारा जाता। आज प्रभु का काम, प्रभु के लोगों का बचाया जाना, प्रभु के मिशन का पूरा न होना, उसका कारण क्या है? एक बड़ा आलसी जो है स्वभाव आज प्रभु के लोगों के, उनके जीवन के ऊपर में हावी हो गया है। दूसरा, व्यस्तता इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि परमेश्वर के लोग मसीह के मिशन को भूल कर अपने मिशन में लग गए हैं। घर बनाओ, बच्चे बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, उसी मिशन में लगे हैं, और वो मिशन यहां से मिल रहा है। अगर ये अबशालोम कहता है, सुन होशे, गाड़ी भी दूंगा, रथ भी दौड़ेंगे, पैसा भी मिलेगा, पूरा वफादार रहना। हेलो, यही कहा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी, यही कहता है शैतान हमसे भी।
सब दूंगा, अच्छा घर दूंगा, नौकरी दूंगा परमानेंट, मेरे साथ में रहना। हो नौकरी मिलने वाली है, थोड़ी देर के लिए यीशु को भूल जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए यीशु से। हेलो, इसने क्या कर लिया? अपने दुनिया में इस व्यक्ति को व्यस्त कर दिया। इसने क्या कर दिया? आलस्य का दुष्ट शक्ति भेजकर इसको इतना उसमें लीन कर दिया कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं कि मैं मिशन पर हूं, मैं स्वर्ग के मिशन पर हूं। आप स्वर्ग के मिशन पर है, लेकिन अगर आप भूल रहे हैं स्वर्ग का मिशन, तो याद रखना दो महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन पर हावी हो रही है। पहला ये कि इसके द्वारा दी गई सारी वो वस्तुएं जिसमें आप व्यस्त हो गए हैं, और दूसरा ये कि इस व्यक्ति के द्वारा दी गई उस वस्तु के द्वारा आप आलसी हो गए हैं। एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, मैं ये प्रश्न पूछूंगा ओरिजिनल एक व्यक्ति से जिसका नाम है अश्विनी दीदी। अश्विनी दीदी जॉब करती है। अश्विनी दीदी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। रात में आप लोग प्रार्थना करते हैं, पता है? आप व्यक्तिगत प्रार्थना कितने मिनट की कर पाते हो? हार्डली, और कम से कम अच्छा कैसे आप मतलब आधा घंटे तक कैसे पहुंच पाते हैं? क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, आप हाँ, सबसे ज्यादा इसका सामना करना पड़ता है ना। कई बार आधा घंटा पहुंचने के लिए 10 बार झपकियां होने के बाद में आधा घंटा कंप्लीट होता है। पता है आपको? पता है क्यों? क्योंकि वो काम करके इतना थक जाती है, घर के काम करके, ऑफिस के काम करके, बाहर के काम करके वो इतना थक जाती है कि जब वो प्रभु के पास बैठती है तो उसका शरीर बोलता है, आत्मा तो बहुत बोलती, बेटा प्रार्थना कर, पर शरीर बोलता है नहीं कर सकती। ये क्या ये सच बोल रहा हूं मैं? आपको वो इतना व्यस्त थका देता है, शैतान इतना थका देता है, इतना थका देता है कि 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर आप प्रार्थना करो तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी जंग लड़ना होता है। क्योंकि आप काम करते हो, आप काम करके आप जो है जब प्रार्थना करते हो ना, क्योंकि उसको पता है इसको अगर मैं दुनिया में व्यस्त नहीं रखूंगा, इसको संसार में मैं व्यस्त नहीं रखूंगा, तो ये आधे घंटे की जगह 2 घंटे प्रार्थना करेंगी और ये मेरे ही साम्राज्य को नष्ट करेंगी। इसलिए इसका ध्यान जितना ज्यादा हो सकता है व्यस्तता में लगाओ, इतना इसका जितना ज्यादा ध्यान हो सकता है, बुरा मत मानना, इसका जितना ध्यान ज्यादा मैं दुनिया की तरफ लगा सकता हूँ, पैसे की तरफ लगा सकता हूँ, या फिर इसको उकसा सकता हूँ ये कर ये कर ये कर, ताकि जब ये प्रार्थना करने बैठे तो आधे घंटे से ऊपर भी मैं इसको जाने नहीं दूंगा। अगर एक लड़े भी तो भी मैं इसको आधे घंटे से ऊपर जाने नहीं दूंगा। ये ऐसे लोग मिशन को कैसे सक्सेस करेंगे? हेलो, आप एक मिशन में हैं और शैतान ने आपको इतना ज्यादा व्यस्त करके रखा है। जैसे अबशालोम चाहता था हुशै को कि व्यस्त हो, परंतु हुशै के अंदर में एक ही आग थी, एक ही नाम था, एक ही व्यक्ति था, और वो था दाऊद। याद रखना, शैतान यदि आपके सामने चालाकी और सारी योजना को बना रहा है तो भी ये याद रखना आपके अंदर में एक ही नाम हो, एक ही आग हो, एक ही मिशन हो, और उस मिशन का नाम है, जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हुशै ने कहा तू एक मिशन पर है बेटा,
हुशे ने कहा तू एक मिशन पर है, अगर मैं गलती में पकड़ा गया तो राजा पहले तो मार देगा, दूसरी गलती अगर मेरे से कुछ हो गई तो मेरे को जेल में डाल देगा, क्योंकि ये राजा मुझे नहीं लगता मेरी सुनवाई सुनेगा, या फिर ये राजा मेरे फेवर में खड़ा होगा, मुझे नहीं पता। पर उसको सच तो ये पता है कि मेरे साथ कभी भी बुरा हो सकता है, बट फिर भी वो कहता है मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ये गाना सिर्फ पुस्तक में लिखा है, उसका मेरे जीवन में कोई असर नहीं होता, है ना? मिशन पर है। अपने पड़ोसी को बोलो मिशन पर हो, स्वर्ग का मिशन। और बैठे आलसी बनकर स्वर्ग का मिशन, और हो गए बहुत ज्यादा व्यस्त। हेलो, मिशन कहाँ का? स्वर्ग का। अमृता दीदी बोलती है मला देव दिसते जी तुमच्यामध्ये। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग के मिशन को लेकर चल रहे थे, कितना आराम करे उन्होंने, बहुत। जी, उनको पता है सो गया तो मैं खो गया रे बाबा। एक बार ही प्रभु यीशु मसीह जहाज में क्या सो गए तो तूफान आ गया था। हेलो, मैं अगर सो गया तो मेरे बच्चे डूब गए समझो। आपको पता है आज भी वो आपके लिए कंटिन्यू दुआ करता है, आत्मा को भेजना इनकी सहायता के लिए। प्रभु सुन रहे हैं आप लोग? आज भी अभी भी यही दुआ चल रही है, प्रतिज्ञा का आत्मा भेज दे प्रभु, यहोवा अपना आत्मा भेज दे प्रभु, मेरे बच्चे कमजोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हुशे झुका नहीं, बोलो हुशे झुका नहीं, हुशे हारा नहीं। गर्दन कट जाएंगी तो चलेगा, पर सामना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज एक निर्णय लेना है, इसका दूसरा पार्ट हम लोग अगले संडे नहीं उसके अगले संडे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अगले संडे हमारे बीच में बाहर के प्रभु के दास होंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है अब ये देखना है, पहले तो इसने तो खुद को तैयार, ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये है कि ये व्यक्ति इन दोनों को कैसे गिराने वाला है। आमीन, हालेलुया। अब देखना है कि इस हुशे ने मिशन को कैसे पूरा, अब देखना है कि आप अपने मिशन को कैसे पूरा करते हैं। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हुशे सर के लिए जोरदार तालियां। आमीन, हालेलुया। हुशे सर क्या कहता है? डरना नहीं, वो व्यस्त करेगा, व्यस्त मत होना, वो तुम्हें उलझन में उलझाएगा, बिल्कुल डरना नहीं, वो तुम्हें ऐशो आराम की चीजें दिखाएगा, दिखना नहीं। एक ही व्यक्ति, हुशे कहता मेरे रग रग में बसा था उस समय वो था, इस समय में मेरे अंदर में एक ही व्यक्ति बसा है, उसका नाम है, कभी तो बोलो यार पास्टर दीपक है करके। अरे ये पास्टर के दीपक के अंदर यीशु है, यीशु के अलावा ये दूसरा आपको देना ही नहीं जानता। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको बताता है हर रविवार स्कूल फील्ड से खड़ा होकर, और उसका नाम है, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको हुशे ने सिखाया? पक्का? अपने पड़ोसी को बोलो हुशे जैसा बोलता है वैसा करने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। दूसरा व्यक्ति है अहीतोपेल, बोलो अहीतोपेल। इधर पार्टी गिरी, इधर पार्टी, बोलो अपने पड़ोसी को कुछ भी हो जाए, आपका चर्च आपके लिए जरूरी है। बोलो आपका चर्च आपके लिए जरूरी है। इधर पार्टी गिर गई, इधर पार्टी बदली, हाँ जी,
इधर में ऐसा हो, इधर में बोले पास्टर, तो अभी क्या हो गया, हाथ टूट गया पास्टर का। हेलो, इधर पार्टी गिरी और उधर पार्टी दूसरी। हेलो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, जो काम हुसैन ने करना था उस काम का जिम्मेदारी पहले इस व्यक्ति के ऊपर आता था, परंतु इसलिए कि इस व्यक्ति ने दाऊद का साथ न देते हुए पार्टी बदल दी, शैतान का साथ दिया। याद रखना, दूसरे को खड़ा होना पड़ा। एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप दाऊद का साथ छोड़ देंगे तो ये मत सोचना कि उसके पक्ष से कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। उसके पक्ष से कोई दूसरा हुशे खड़ा हो गया। हालेलुया। आप यीशु का साथ दोगे तो ये, आप यीशु का साथ छोड़ दोगे तो ये मत समझना कि यीशु के साम्राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। आपने अगर साथ छोड़ दिया तो ये सोचना दूसरा उससे भी पावरफुल हो सकता है, उससे भी कमजोर भी हो सकता है, पर परमेश्वर खड़ा करके रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर खड़ा करके रहेगा, उसको खड़ा करके रहेगा जिसके अंदर में यीशु की चाहत है, यीशु का प्रेम है। हालेलुया। सो अहीतोपेल क्या बताता है, पार्टी गिरी, पार्टी। हेलो, ऐसा करना है क्या? हाजी, हमारी अहीतोपेल के लिए ताली बजाओ, क्योंकि हमारा अहीतोपेल, तू मत जाना बहुत, तेरे को नहीं, तेरे तो काम है ना। हेलो, अहीतोपेल ने क्या सिखाया? कुछ भी हो जाए सर, मेरे रग रग में, नस नस में, मेरे ब्लड में, मेरे सांस में, मेरे दिल की धड़कन में एक ही नाम है, पैसा। अहीतोपेल बोलता है इधर कुछ नहीं मिलने वाला, अभी इधर दर दर की ठोकरें मिलने वाली है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह की मतलब दफन कर दिए तो चेले ने यही सेंटेंस आया था सबसे पहले कि हमारी रोटी खिलाने वाला खत्म हो गया है ना। सबसे पहला यही आया था कि नहीं चेलों के अंदर में। तो एक जन खड़ा होकर क्या बोलता, मैं जा रहा बोले अपने बिजनेस में मच्छी पकड़ने, वापस बोला कहीं नहीं बोला, बाइबल है भाई इस बात का गवाह। हेलो, इसलिए अहीतोपेल कहता है तो कितनी भी लालच दे, तो कितना भी मुझे दिखे तेरे तरफ से, मेरे रग रग में, मेरे धड़कन में, मेरे नस नस में, मेरे सांसों में सिर्फ यीशु है। आमीन, हालेलुया। अपने चर्च के प्रति वफादार रहो। आमीन। अपने पास्टर को उठाना सीखो, मतलब ऐसा गोद में नहीं। हेलो, हर एक चीज में अपने पास्टर को जो है उठाना सीखो, क्योंकि जितना आपका पास्टर मजबूत उतने आप मजबूत होंगे। आमीन, हालेलुया। अब तीसरा व्यक्ति है, क्या नाम है इसका? हेलो, क्या नाम है? कौन है ये दाऊद का? कौन है? और कैसे गद्दी छीना इसने? हाजी, बोलो अपने पड़ोसी को सावधान। शहद मिलाकर खिलाने वाली पास्टर, शहद मिलाकर खिलाने वाले विश्वासी, माझ्या चर्च मध्ये या बापा बापा काय काय आहे तिथं तुम्हाला सांगू का? शहद मिलाकर खिलाने वाले पास्टर, शहद मिलाकर खिलाने वाले विश्वासी, सावधान। अब शालोम क्या कहता है, मेरे से सावधान, शहद मिला मिलाकर फिर ऐसा दूंगा तुमको। हेलो, मीठी मीठी बातें बोलकर इस व्यक्ति ने क्या किया, लोगों को अपने, याद रखना, मीठी मीठी बातें बोल करना है सच्चाई। हेलो, आपको समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ना? मीठी मीठी बातें बोलकर नहीं सर, हमें जीवन अगर जीना है, इस व्यक्ति ने चाहिए था राजा का बेटा बनकर जीना, कितनी अच्छी बात रहती है। हमें चाहिए कि हम एक ही राजा का बेटा बनकर जिए और उसी को राजा मानकर चले और खुद को उसका राजकुमार बनाकर चले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट करने वाला शैतान क्या कहता है, दूसरा कोई राजा नहीं, तू ही राजा बन जा, तू ही राजा बन जा, दूसरा कोई राजा नहीं। इस राजा को इसको जवाब देना नहीं आया उस राजा को। हमें ये राजा कहता है तू जरूर जवाब देना, उसको सुन ले शैतान सुन। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक ही प्रभु है और उसी की उपासना करना है हमें, तो हमने भी कहना ये व्यक्ति जिसने घुटने टेक दिए उसकी कल्पना और उसकी योजनाओं के सामने, इसने उसको शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना था, एक ही मेरे लिए राजा है और उसका नाम है, आमीन, जोर से बोले उसका नाम है, और जोर से बोले उसका नाम है, और जोर से बोले उसका नाम है, आमीन, हालेलुया। मीठी मीठी बातें बोलकर नहीं, सच्चाई दिखाकर प्रभु का काम करना है। आमीन। अब शालोम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। वाह, बहुत सुंदर, आमीन। कितने लोगों को समझ में आया प्रभु का वचन? हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। अब शालोम खड़ा होकर बात कर रहा है, अहीतोपेल खड़ा होकर बात कर रहा है, हुशै खड़ा होकर बात कर रहा है। अगर आपने उसकी सच में आवाज सुनी आपके अंदर में, मैं आपको कहता हूं आप कहोगे मैं मिशन पर हूं, मैं स्वर्ग के मिशन पर हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, हम गलतियां करते हैं। मिशन पर जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी दुनिया की चीजें हमारे सामने आती है, पर उसका अगर हमने सही से जवाब दिया तो हमें मिशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।